स्वागत है सबका फिर से इस चैनल पे। और आई होप कि आपने सब जो वीडियोस अपलोड हुए हैं आप गो थ्रू किए हो, देखे हो और समझे हो। और मैंने जैसे बोला इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, जो भी वीडियो हम लोगों ने मतलब जो मैंने अपलोड किया है, आई होप कि आप सब ने देखा एंड देन यू आर अंडरस्टैंडिंग। और जो भी अगर कुछ भी डाउट है या कुछ भी, तो यू कैन जस्ट लेट मी नो। ऑलराइट, लेट मी नो एंड देन वी विल क्लियर इट आउट। हम लोग क्लियर करेंगे डाउट्स को, ठीक है। सो हम लोग शुरू करेंगे फिर से। विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। सो बिफोर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक, अ क्विक रिकैप। ओके, जो भी हम लोगों ने सीखा है प्रीवियस वीडियोस में, थोड़ा बहुत हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। डिस्कस नहीं, बट जस्ट समराइज करके हम लोग लाइक अ रिमाइंड करेंगे। आई विल रिमाइंड यू ऑल। सो इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टार्टेड विद द क्लासिफिकेशन। कैसे क्लासिफाई करोगे, कैसे जानोगे कि लाइक व्हाट टाइप, लाइक बेस्ड ऑन एज हाउ यू क्लासिफाई, राइट। कैसे क्लासिफाई करोगे, या फिर बेस्ड ऑन रीजनरेशन, राइट। क्लासिफिकेशन के भी मतलब यू कैन फॉरेस्ट को कैसे क्लासिफाई करोगे, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, जैसे कि रीजनरेशन या फिर बेस्ड ऑन एज, राइट। और जो लास्ट क्लासिफिकेशन था वो था रिलेटेड टू द कंपोजिशन, लाइक कितना मतलब फॉरेस्ट कवर होता है लाइक बाय द ट्रीज, जो मैंने एग्जांपल दिया था। प्योर फॉरेस्ट, या फिर अगर हिंदी में बोलोगे तो शुद्ध फॉरेस्ट, ओके, शुद्ध लाइक शुद्ध जंगल, प्योर। वाई? बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, इट्स मोस्टली 80%, राइट। सो पूरे मतलब 80%, 80% जो पेड़ हैं, ओके, एक स्पीशीज या फिर एक वैरायटी या फिर एक ही प्रकार का जो पेड़ है, राइट। लाइक एक प्रकार का स्पीशीज है, लाइक वन स्पीशीज, या फिर व्हाट आई विल से एक ही फैमिली से। जैसे कि आपको मैंने दिखाया था प्रीवियस वीडियो में, राइट। मैंने दिखाया था पिक्चर ऑफ अ पाइन ट्री। सो कैसे वो ये 80% तक फॉरेस्ट को कवर करता है, राइट। सो दैट इज प्योर फॉरेस्ट, शुद्ध जंगल। और मिक्स फॉरेस्ट या फिर मिलावट वाला जंगल, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है जो मेन करैक्टर है वहाँ पर, करैक्टरिस्टिक है, ये है कि वहाँ पर एक प्रकार के नहीं है, लेकिन 2 से 3 प्रकार के पेड़ पाए जाएंगे। ओके, यू विल फाइंड 2 to 3 टाइप, 2 या 3 प्रकार के, राइट। और ये पूरे फॉरेस्ट को कवर करता है लाइक 80% तक। और जो 20% है, अगर हम लोग प्योर बोलेंगे तो बस 20% या फिर 20% तक ही शायद प्योर होगा, प्योर फॉरेस्ट, राइट। ओनली 20%, बस 20%। बाकी जो 80% है वो पूरा मिक्स फॉरेस्ट होगा, येलो कलर का। लाइक देयर विल बी सो मेनी वैरायटीज, लाइक देयर कैन बी फ्लावरिंग ट्री ऑल्सो, या फिर फ्रूट ट्री ऑल्सो, और what I'll say, just normal tree like that ना, pine tree, everything. So वो सब वो क्या है, वो है mixed forest, ठीक है। So we were discussing all this. Now we come to the next, right. And now like I'll just change the slide, you'll see in that. So here we will discuss about the next classification based on what? Object of management. ओके, ये चार टाइप के हैं। ओके, देयर आर 4 टाइप। क्या क्या है? पहले है प्रोडक्शन फॉरेस्ट, उसके बाद है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, उसके बाद है फार्म फॉरेस्ट, एंड देन लास्टली इज रिक्रिएशन फॉरेस्ट। आई एम यूजिंग सिंपल लाइक इंग्लिश लैंग्वेज लाइक इन बिटवीन ऑल्सो, ताकि आपको और समझ में आए। ऑलराइट, सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। सो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 1 by 1। सो सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोडक्शन फॉरेस्ट। ओके, सो let's start. So we'll start with the first, that is production forest. So this is based on what?
based on objects of management, object of management. सो ये वो प्रकार के फॉरेस्ट है जो मैनेज होते हैं या फिर देखभाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन फॉरेस्ट है, तो ये वो प्रकार के फॉरेस्ट है जो मैनेज या फिर देखभाल करते हैं। क्यों, किसके लिए? ये जो वर्ड है, जस्ट रिमेंबर, जो ये वर्ड है प्रोडक्शन फॉरेस्ट, प्रोडक्शन किस वर्ड से आता है? प्रोड्यूस, ओके, प्रोड्यूस। सो ये किसको प्रोड्यूस करता है? ये जंगल जो मैनेज हो रहा है या फिर देखभाल कर रहे हैं, लाइक जो भी, मतलब नॉट ओनली, आई एम नॉट सेइंग ओनली अबाउट, ऐसा नहीं कि बस जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के है, नहीं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में भी है, राइट, नॉट ओनली द पीपल इन द गवर्नमेंट सेक्टर, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में भी है या फिर जो कंपनीज है या कुछ भी, तो वो भी लाइक दे कैन मैनेज इफ दे हैव अ फॉरेस्ट, और वो लाइक जस्ट फॉर लाइक बिजनेस के लिए, तो दे कैन डू। तो हियर मेरे कहने का मतलब क्या है? प्रोडक्शन फॉरेस्ट, प्रोडक्शन, प्रोड्यूस, या फिर कुछ प्रोड्यूस करना है, कुछ लाइक देना, ओके, लाइक दे गिव, ऑलराइट। सो जो ये पार्टिकुलर फॉरेस्ट है, जो पार्टिकुलर जंगल है, क्या प्रोड्यूस करता है, क्या देता है लोगों को? दे गिव, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, दे गिव वरा से फ्रॉम फॉरेस्ट यू कैन कलेक्ट सो मेनी थिंग। फॉरेस्ट से आप बहुत कुछ कलेक्ट कर सकते हो, लाइक जो कॉमन है वो है लकड़ियाँ आप कलेक्ट कर सकते हो, या फिर इफ लाइक फ्रूट्स एंड ऑल, राइट। सो यहाँ पर फ्रूट्स या फिर जो हर्ब्स है या फिर जो जड़ी बूटियाँ हैं एंड ऑल, राइट। लेकिन यहाँ पर पार्टिकुलरली ये मेंशन किया है, लाइक आई विल गिव यू द नोट्स, ये पार्टिकुलर इसके लिए है, टिम्बर के लिए, ओके, टिम्बर और नॉन टिम्बर। टिम्बर मतलब वो कटे हुए पेड़, ओके, लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर, it's a what, it's a tree that is cut, right, कटे हुए पेड़, और वो भी गुड क्वालिटी के, राइट। और इवन इफ इट इज प्रोड्यूस फॉर व्हाट, ये फॉरेस्ट जो मैनेज हो रहा है प्राइमरीली प्रोड्यूस ना, फॉर इट्स प्रोड्यूस लाइक व्हाट, फॉर प्रोड्यूसिंग दिस वन गुड टिम्बर्स, जो पिक्चर में आप देख रहे हो, या फिर नॉन टिम्बर, राइट। एंड इवन नॉन टिम्बर जैसे कि ये घास हो गया, राइट, नॉट ओनली ग्रासेस, बस घास नहीं, लेकिन इवन जो मेडिसिनल हर्ब्स है वो भी नॉन टिम्बर्स है ना, ऑब्वियसली दिस इज लाइक कॉमन सेंस। सो मेडिसिनल लाइक ऑल द मेडिसिनल हर्ब, जैसे पिछली बार में मैंने मेंशन किया था, राइट। एंड इवन फाइबर्स, जो फाइबर क्रॉप्स है, और गम्स, right, even like oil also, okay, so ये सब नॉन टिम्बर में आता है। so like टिम्बर, it produce टिम्बर और नॉन टिम्बर, और जो दूसरे इंडस्ट्रियल ये है यूजेस है जो इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हो, लाइक बाय द हेल्प ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो फॉरेस्ट में, जो जंगल में जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं, या फिर नॉट ओनली अबाउट जो कटे हुए पेड़ है या फिर जो मेडिसिनल हर्ब है, लेकिन इवन दूसरे लाइक दिस वन अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, ओके। सो जो यूज़ कर सकते हैं, लाइक द पीपल कैन यूज़ इट, राइट। सो दिस इज प्रोडक्शन forest. I hope you understand about this. All right, so now we'll come to the next slide. दूसरे slide में आएंगे हम. So here in this slide, like you can see it is written protection forest. What is protection forest? From the word protect only you understand कि किसी की रक्षा करना, देखभाल करना, रक्षा करना। तो ये प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, इट्स दैट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ये वो एरिया है जो पार्टली या फिर थोड़ा मतलब कवर होता है वुडी, जो वुडी हार्ड स्टेम होते हैं, राइट, प्लांट्स के, वो ग्रो होते हैं और मैनेज करते हैं, लाइक व्हाई दे मैनेज इट, मैनेज टू रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो,
ओके, या फिर लाइक स्ट्रीम फ्लो एंड देन इवन टू प्रिवेंट इरोशन, जो सॉइल इरोशन होता है ना, लाइक इरोशन एंड इवन लाइक लैंडस्लाइड एंड ऑल, सो ये इस सब में प्रोटेक्ट करता है, राइट। इवन यू नो, आप सबको मालूम है कि ज़्यादा पेड़ आप उगाओगे एंड ऑल, यू प्लांट सो मेनी ट्रीज एंड ऑल, तो ये प्रिवेंट करता है इरोशन से, सॉइल इरोशन से। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉइल इरोशन। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मालूम है, सो यू कैन लेट मी नो, ओके, और यू कैन जस्ट चेक योर प्रीवियस बुक्स। आई गेस ये तो आप लोगों ने मतलब डिस्कस किया होगा आपके स्कूल टाइम में, राइट, कॉलेज टाइम 11-12 ऑल्सो, सो योर हाई स्कूल। तो ये प्रिवेंट करता है, राइट, इट प्रिवेंट एंड देन इट्स वेरी लाइक इवन नॉट ओनली प्रिवेंट, लेकिन इसके बहुत बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस भी है, लाइक बहुत बेनिफिट होता है, बहुत वजह से not only in helping of this one regulating stream flow, but even in the prevention of erosion. All right, so soil erosion nahi hoga, no, so it protect the forest. So this is that type of forest. Okay, so now we have done with the production and protection. Okay, so now we'll come to the next one. So next is the farm forest. Farm forest. What is farm forest? From the word farm only, I hope you understand what is farm, right? खेत बोलते हो। So I hope you understand what is farm. और farm का मतलब ये नहीं है कि बस वहाँ पर खेती होता है या anything, but you can include even livestock also, right? Livestock, जैसे कि raising cattle, right? Guy, भैंस, all this, and even the what I say, like you can see in the picture, right, how there is a field, और यहाँ पर मतलब just imagine यहाँ पर राइस उगा रहे हैं, right? So farm forest, ये क्या फॉरेस्ट है, ये क्या जंगल है, ये इसमें क्या होता है, फॉरेस्ट रेस होता है, okay, like even if why I'm mentioning forest race, क्योंकि अगर आपके पास लैंड है, okay, जहाँ पर मतलब अगर जंगल एरिया नहीं है और आपका वहाँ पर फार्म है, फील्ड है, आपका खेती है, वहाँ पर खेत है आपका, खेत है आपका वहाँ पर, और साइड साइड से फॉरेस्ट नहीं है, जंगल नहीं है, तो वहाँ पर आप फॉरेस्ट रेस कर सकते हो, मैन मेड फॉरेस्ट, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, राइट। सो ये एक ऐसा मतलब फॉरेस्ट है, ओके, जहाँ पर फार्म है, ओके, लाइक यू कैन सी है, ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि इसके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। ये मतलब ये क्यों मैंने डाला, लाइक जस्ट एन एग्जाम्पल, कि इसके मतलब साइड में या पूरे मतलब इसको कवर किया है फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट इज कवरिंग इट, राइट, और बीच में क्या है, खेत है, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फार्म फॉरेस्ट। ये बहुत अच्छा होता है बिकॉज लाइक सी इन इंग्लिश यू कैन से दैट इट इज अ फॉरेस्ट रेस ऑन फार्म and its adjoining area, okay, and as individual scattered tree or as wood lots to meet the domestic and what industrial wood requirement। मतलब ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि ये फार्म फॉरेस्ट है, बीच में आपका खेत है, साइड से ऑल दिस, राइट, द फॉरेस्ट। सो जो भी आपका नीड है, बेसिक नीड होता है, नॉट ओनली फॉर द पीपल इन देयर हाउस, उनके घर में या फिर ना मतलब यूजर्स एंड ऑल नहीं, लेकिन फार्म में भी कुछ यूजर्स आप कर सकते हो, लाइक यू कैन यूज सो मेनी थिंग, राइट। सो लाइक जो भी प्रोडक्ट मिलेगा आपको ना, जो फॉरेस्ट आपने रेस किया है, बेनिफिशियल होगा, राइट। सो दिस इज नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक मतलब आपके घर में यूज़ होना, राइट, घर में या फिर आसपास में नहीं, बट इवन यू कैन यूज इट देयर ऑल्सो, वहाँ पर भी यूज़ होगा, एंड इवन यू कैन डू इवन बिजनेस ऑल्सो, राइट, बिजनेस भी कर सकते हो उसको। मतलब जो फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूस होता है, लाइक इवन जो कटे हुए पेड़ है या फिर जो भी हर्ब्स है या फिर जो भी वाइल्ड क्रॉप्स है,
राइट. सो उसको आप मतलब जो हार्ड है मिलना, स्पेशली सिटी एरिया में, राइट. तो आप इसका क्या कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो. यू कैन डू बिजनेस, राइट. बिकॉज नाउ डेज यू सी, आप देख सकते हो कि पीपल आर मोर अट्रैक्टेड, लोग ज़्यादा अट्रैक्ट किस पे होते हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं या फिर जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, राइट. सो इफ़ दे आर फोकस ऑन ऑल दिस, लाइक जो नेचुरल चीज़ें हैं फिर ऑर्गेनिक, राइट, जो इसमें केमिकल नहीं है ज़्यादा, लाइक केमिकल नहीं डाले हो या फिर कुछ भी, राइट, और ऑल दिस लाइक दवाइयाँ नहीं डाले हो, लेकिन ऑल इज़ ऑल ऑर्गेनिक, इज़ ऑल नेचुरल, तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. सो दे विल रन फॉर दिस, लोग खरीदेंगे ना, दे विल बाय, अगर आप ऐसे कल्टिवेट करोगे तो. इफ़ यू हैव अ फील्ड, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फील्ड. इफ़ यू हैव अ फील्ड तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसको, राइट. सो दिस वॉज अबाउट फार्म फॉरेस्ट, and then now we'll come to the next and the last. Okay, now the last is recreation forest. recreation forest, okay, here ये वो फॉरेस्ट है जो मैनेज या फिर देखभाल करते हैं, क्यों, फॉर रिक्रिएशनल नीड. रिक्रिएशनल नीड लाइक व्हाट, okay, for both the urban and rural population. मैंने यहाँ एग्जाम्पल डाला है, you can see here forest tracking, right. और यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो like how people are roaming, right. So the first one is the jungle tracking, forest tracking. Why I give this example, ताकि आपको और समझ में आए. So अगर आप, जैसे मैंने अभी बोला था प्रीवियस स्लाइड में, कि अगर आपको बिजनेस करना है, सो अगर आपके पास लैंड है पर्सनल ना, बिकॉज नाउ डेज यू कैन सी कि पीपल आर रनिंग फॉर दिस वन बिजनेस एंड ऑल, राइट. एंड देन स्पेशली जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं, जो मतलब जो ज़्यादा फोकस करते हैं बिजनेस में, राइट. सो जंगल ट्रैकिंग मैंने क्यों एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल अगर एक ऐसे एक गांव है, ओके, रूरल एरिया, इट्स अ रूरल एरिया, राइट. रूरल एरिया मतलब दैट प्लेस जहाँ पर ज़्यादा मतलब डेवलप, लाइक आई वोंट से डेवलपमेंट, लेकिन लाइक मोस्ट पीपल आर विलेज, लाइक यू कैन से विलेज एरिया, या विलेज एरिया बोल सकते हो, गांव एरिया बोल सकते हो, ठीक है. सो वहाँ पर जो गांव एरिया है उसके आसपास अगर बहुत डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ पर बहुत व्हाट से बड़ा जंगल है, ओके, एंड इट्स वेरी गुड. और जो वहाँ के लोग हैं वो जानते हैं उस जंगल का जो कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर ना उसका मतलब जो भी मतलब रास्ता, सब कुछ उनको मालूम है. अब ये रूरल एरिया हुआ. नाउ वी कम टू अर्बन एरिया, जो अर्बन में रहते हैं या फिर सिटी में रहते हैं लोग. जैसे मैंने बोला प्रीवियस स्लाइड में कि नाउ डेज पीपल आर फोकसिंग ऑन द नेचुरल, ओके. उनको और नेचुरल चीज़ें चाहिए, पहाड़ पे जाना है और मतलब ना ताज़ी हवा मतलब लेना है, लाइक दे वांट टू ब्रीथ, मतलब लाइक दे वांट टू ब्रीथ द फ्रेश एयर, राइट. बिकॉज इन द सिटी स्पेशली जो बिजी एरिया है, बिजी सिटी है, राइट, वहाँ पर मतलब देर आर नॉट मच व्हाट आई से नेचुरल प्लेसेस, राइट. इसलिए वहाँ पर क्रिएट करते हैं एक सोल्यूशन, लाइक व्हाट आई से नॉट सोल्यूशन बट एक आइडिया उन लोगों ने ये किया है, दैट इज दे आर कंस्ट्रक्टिंग पार्क्स, राइट. पार्क्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और फिर मतलब ऑल लाइक जो टूरिस्ट पॉइंट है या फिर जो भी पार्क्स एंड ऑल, राइट. सो दे आर मेकिंग ऑल दिस एंड देन पीपल आर कमिंग देयर. और जब पार्क्स बना रहे हो ऑब्वियसली यू विल प्लांट ट्रीज प्लान करोगे, एंड देन इवन बहुत सारे प्रकार के फ्लावर्स, फूल को आप प्लान करोगे, तो वो थोड़ा फ्रेश एरिया होता है, राइट. बिकॉज हम सब लोग जानते हैं कि दैट द ट्री, राइट, इट इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड, और वो एक्सहेल क्या करता है, फ्रेश ऑक्सीजन. तो वो लोग वहाँ पर अगर शाम होता है तो दे यूज टू गो फॉर वॉक, राइट. स्पेशली जो वर्किंग लोग हैं,
जो ऑफिस में काम करते हैं या फिर कहीं भी जो बिजी लाइक हु आर रियली बिजी ना, सो फिर शाम के इफ़ दे आर फ्री, अगर वो फ्री है तो वो लोग कहाँ जाते हैं, पार्क्स में, जस्ट फॉर वॉक, जस्ट टू गेट फ्रेश एयर पाने के लिए, राइट। तो वो लोग वहाँ जाते हैं। तो अब सपोज देयर इज़ हॉलीडे, तो अब ये जो सिटी मतलब जो फैमिली है जो सिटी में रह रहे हैं या फिर जो लोग हैं जो सिटी में या फिर अर्बन एरिया में रह रहे हैं, अब वो लोग चाहते हैं कि थोड़ा मतलब एडवेंचरस, राइट, एडवेंचरस प्लेस में जाए, राइट, कुछ एक्सपीरियंस करे, राइट ना, प्रकृति को एक्सपीरियंस करे, लाइक वी विल जस्ट एक्सपीरियंस द नेचर। तो वो लोग क्या करते हैं, दे यूज्ड टू कम टू सो मेनी टूरिस्ट पॉइंट एंड ऑल, सो व्हाट they want to come। अब क्या है, नाउ द पीपल हु आर इन रूरल एरिया, जो गांव में हैं, वो लोग अब क्या करेंगे, they will what they already make this jungle tracking, now they will do business। अब वो लोग आते हैं, like the people from the city, they come, they pay money, like they will pay, after paying the money they will go and they will just enjoy the nature। so यहाँ दो benefit है, right, both for the rural people and for the urban people, both for the village, जो village में रह रहे हैं, who are living in the nature I'll say, and those people who are living in the city, in the busy area, right। so this is called recreation forest। इसको manage करते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, beneficial for what, for both the people, for both the village people and for the city people, right। so this is recreation forest। I hope you understand till here, right। this was what classification based on object of management, right। so I hope you understand till there, so we'll meet in the next video। thank you so much।